नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का मेरा वीडियो है बोर्ड परफॉर्मेंस इनिशिएटिव रिव्यू को जो मॉड्यूल चालू हुआ है, इसको हमें ऑनलाइन किस तरह से करना है और इसकी एंट्री किस तरह से इसमें करनी है। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी, तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखते रहें। सबसे पहले हम स्कूल लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूल सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स पर ही उपलब्ध है। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद में लॉगिन करते ही हमें इस तरह के मॉड्यूल दिखाई देंगे। इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हैं और इन पर तुरंत एक्शन लेना है, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये 21 जनवरी 2020 को ये मॉड्यूल लैब हुआ है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज खुलेगा और पेज है स्कूल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। स्कूल को इसको डिक्लेयर करना है। तो इसमें यहाँ पर सबसे ऊपर पूछ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड टारगेट फॉर दिस ईयर बोर्ड रिजल्ट फॉर योर स्कूल। तो हमें यहाँ इस साल का सत्र 19-20 का जो टारगेट है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कक्षा 10 का टारगेट हमने सेट कर रखा है कि हमें 100% बच्चे उत्तीर्ण करवाना है, पास परसेंटेज बताना है। तो वो यहाँ पर हमें एंट्री कर देनी है। अब पास परसेंटेज में से परसेंट ऑफ स्टूडेंट विद फर्स्ट डिवीज़न, तो इसमें हमारे जो टोटल बच्चे हैं उनके कितने प्रतिशत बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में आने चाहिए। तो वो हमने यहाँ पर 50% का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि कम से कम 50% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में आए। 12th में कितना रिजल्ट रहना चाहिए, 100% रिजल्ट रहे। पासिंग परसेंटेज 100% हमने कर दिया। और इसमें हम फर्स्ट डिवीज़न के लिए करते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पर 55% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हों। ये हमारा टारगेट इस तरह से हमने सेट कर रखा होगा। वो यहाँ एंट्री कर दें कितने परसेंट हमें रिजल्ट चाहिए। हम 100% का टारगेट सेट कर रखा है, इसलिए 100% भर रहा हूँ। और उसमें से जो 100% पास होंगे उनमें से कितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न का प्रतिशत रहेगा। तो 50% 10th में भर दिया है मैंने और 12th में 55% भर दिया है। अब हमें अगला क्वेश्चन दिखाई देगा, हैव यू डाउनलोड द क्वेश्चन बैंक। तो बच्चों को बोर्ड की तैयारी कराने के लिए आपने साला दर्पण या फिर विभागीय वेबसाइट से क्वेश्चन बैंक जो प्रयास 2020 के नाम से डाला था, मेरे वीडियो में मैंने आपको डाला। मैं आई बटन पर वो वीडियो का लिंक यहाँ डाल दूँगा। आप वहाँ से उस प्रयास को डाउनलोड करने का ऑप्शन देख सकते हैं। प्रयास 2020 जो सिटीजन पोर्टल पर और स्कूल में भी लॉगिन पर दिखा रहा है, वहाँ से हम क्वेश्चन बैंक और बच्चों को पिछले साल की जो कॉपियाँ हैं वो दिखाने का और डाउनलोड करने का ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है साला दर्पण पर। तो वो आप उस वीडियो से देख लें किस तरह से डाउनलोड करेंगे। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने क्या वो प्रश्न बैंक दिखाए। तो बच्चों को हमने वो प्रश्न बैंक दिखाए। अब दिखाए हैं तो वो आपने कहाँ से डाउनलोड किए, उसकी सूचना आपको यहाँ भरनी है कि आपने वो क्वेश्चन बैंक कहाँ से डाउनलोड किए। साला दर्पण से किए, इसलिए साला दर्पण सेलेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आपने विभागीय वेबसाइट से किया हो, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और अगर व्हाट्सएप से आया है, किसी ने आपको भेजा है या किसी ग्रुप से व्हाट्सएप से लिया है, तो हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। अब ये कह रहा है हाउ आर यू यूजिंग क्वेश्चन बैंक्स। स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए क्लास में प्रैक्टिस कराई हमने। गिविंग टू स्टूडेंट एट होमवर्क। हाँ, तो जिस काम में हमने इसको यूज़ किया है वहाँ हम क्लिक कर देंगे। यूजिंग क्वेश्चन बैंक फॉर क्रिएट प्री बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपने लिया है, आप कितने प्री बोर्ड करवा रहे हैं। तो 3 प्री बोर्ड हम करवा रहे हैं। पहला प्री बोर्ड कब हुआ था उसकी डेट हम यहाँ भर देंगे।
दूसरा प्री बोर्ड कब से स्टार्ट हुआ है उसकी डेट हम यहाँ भर देंगे। तीसरा प्री बोर्ड कब होना है उसकी डेट भी हम यहाँ भर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम ये एंट्री करते जाएंगे। उसके बाद में मटेरियल यूज फॉर पेपर क्रिएशन, पेपर बनाने के लिए आपने मटेरियल कहाँ से लिया, प्रीवियस ओल्ड पेपर्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, अदर, जो भी आप इसमें ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है एंट्री एक्सपेक्टेड डेट टू रिटर्न करेक्ट कॉपीज ऑफ प्री बोर्ड एग्जाम। डेट यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। एक्सपेक्टेड डेट टू रिटर्न करेक्टेड कॉपीज फॉर प्री बोर्ड एग्ज़ाम, वो डेट जब तक आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियाँ वापस देंगे। फॉर विच सब्जेक्ट रिमेडियल क्लासेज आर बीइंग कंडक्टेड, उन सब्जेक्टों की डिटेल यहाँ पर भरनी है जिन की हमें उपचारात्मक शिक्षण करवाना है, यानी कि जिन सब्जेक्टों में हमें एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेने की ज़रूरत है तो उन सब्जेक्टों की यहाँ डिटेल भर देंगे जिसमें प्री बोर्ड में बच्चों के मार्क्स कम आए हों और रिवीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उन सब्जेक्टों की यहाँ पर हम डिटेल भर देंगे, जैसे मैथ्स और मैं भर देता हूँ यहाँ साइंस। इस तरह से मैंने यहाँ 2 सब्जेक्ट भर दिए हैं कि 2 सब्जेक्टों में बच्चों को रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है। हो सकता है आपको आपके स्कूल में ज़रूरत नहीं हो तो आप नहीं भरें। एक्सपेक्टेड डेट टू रिटर्न करेक्टेड कॉपीज ऑफ प्री बोर्ड, तो आपने जो प्री बोर्ड लिया है उसकी जो कॉपी हैं वो आपको बच्चों को सही आंसर करके दिखाना है, तो वो कब तक आप दिखा देंगे उसकी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद ये सारी एंट्री हमने कर ली है और इसको हमें सेव करना है। तीनों प्री बोर्ड की डेटें हमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपने ये सारी एंट्री कर ली है और लास्ट में हमें सेव बटन पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ 2 प्री बोर्ड की डेट भरी है और उसके बाद में मैंने इसको सेव कर दिया है। तो तीसरे प्री बोर्ड की डेट मैं अभी बाद में भरूंगा, इसलिए यहाँ पर बाद में ये ऑप्शन खुलेगा और मैं यहाँ नीचे से इसको अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑप्शन हमारे सामने है, स्कूल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और इसको हम इस तरह से भरकर सेव कर सकते हैं। आपके पास इस तरह का मैसेज होगा, सक्सेस स्कूल डिक्लेरेशन फॉर्म हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप ये सारी एंट्री करके इसको सेव कर सकते हैं और बाद में कोई एंट्री करनी है तो उसको भर के एक बार वापस से अपडेट कर दें। इस तरह से आपकी ये एंट्री जो मॉड्यूल चालू किया गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।